अरे बहू, ओ बहू, इधर आओ तो। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, सुनो, आज ना तुम्हारी जेठानी के सर में दर्द हो रहा है। ओह नो। तो उससे तो ना शाम का खाना बनेगा नहीं, है ना। तो ऐसा करो, तुम ही बना लो आज का खाना। और आज ना शाम को कुछ मेरी सहेलियां भी मिलने के लिए आ रही है। तो ऐसा करो, 2-3 सब्जी बना लो, पराठे बना लो, कुछ पूड़ियाँ निकाल लो, और मीठे में भी कुछ बना लेना, है ना। और दाल चावल भी बना ही लेना साथ साथ। तुम्हारी जेठानी के तो ना बेचारी के सर में बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। मेरे से दवाई भी लेके गई, पहले विक्स लेके गई, फिर बाम लेके गई, और फिर गोली भी लेके गई। बोल रही थी मम्मी जी बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। ओह नो। अब ऐसे सर दर्द के अंदर उससे क्या किचन का काम करवाएंगे, है ना। तो अपनी जेठानी को आराम करने दो, और तुम ही कर दो सारा किचन का काम। देखो मम्मी जी, बात ऐसी है ना कि जेठानी जी की तो हर रोज कोई ना कोई तबीयत खराब होती ही रहती है। परसों उनके पैर दुख रहे थे, कल उनका पेट दुख रहा था, आज उनका सर दुख रहा है, कल उनके हाथ दुखने लग जाएंगे, फिर कुछ और, फिर कुछ और। जब देखो तब जेठानी जी के रोज कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है। मम्मी सच बताओ ना मम्मी जी, तो ये दुखना उखना तो सब बहाने हैं। सच्चाई तो ये है कि उनको घर का काम करने का जोर आता है, जोर। ओह नो। ये ना घर का काम करना ही नहीं चाहती, उसके अंदर उनको पूरी की पूरी सह देते हो आप, है। थोड़ा सा सर दर्द हो गया तो बहू जाके आराम कर लो, विक्स लगा लो, गोली ले लो। मेरा सर दुखता है तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन जेठानी जी का सर दुख गया तो आपको पूरा फर्क पड़ता है। देवरानी का तो भले वास्तव में सर दुखेगा ना तो भी बोलोगे कि ड्रामा कर रही है। जेठानी चाहे नाटक कर रही होगी तो भी बोलोगे नहीं नहीं जाके आराम। मम्मी जी ये अच्छा है, जेठानी जी को तो जैसे ही पता चलता है कि आज घर में कोई मेहमान आने वाला है, वैसे ही उनके कहीं ना कोई दर्द हो जाता है। वो कभी बीमार हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो सारा दिन अकेले काम करती रहूं? हर काम मुझे अकेले करना पड़ता है। जेठानी जी तो किसी काम के हाथ ही नहीं लगाती है। सुबह उठती है, किचन में कुछ किया नहीं किया, अपने रूम में घुस जाती है वापस। सारा का सारा काम मेरे को करना पड़ता है। और ऊपर से आप सबको कहते रहते हो मेरे लिए तो दोनों बहुएं बराबर है, दोनों बहुएं बराबर है। अरे बराबर है काम मम्मी जी, आप इतना तो भेदभाव कर रहे हो। है जेठानी जी को आप आराम करवा रहे हो, देवरानी से आप काम करवा रहे हो। आखिर ये भेदभाव क्यों मम्मी जी? कब तक चलेगा ये? नहीं मुझे बताओ, मैंने क्या ठेका ले रखा है पूरा काम करने का? है पूरे घर का काम मैं अकेली करती रहूं? मैं क्यों करती रहूं? मैं नहीं करूंगी। आप जेठानी जी को बुला दो, आधा वो करेगी आधा मैं करूंगी। मैं क्यों करूं? आपकी सहेलियां आ रही है ना, मेरी सहेलियां थोड़ी ना आ रही है। आपने तो फटाक से बैठे बैठे ऑर्डर दे दिया, ये बना लेना वो बना लेना। लेकिन बनाने में कितना टाइम लगता है वो पता भी है आपको? कितना जोर आता है वो पता भी है आपको? घर के कामों के अंदर ना जेठानी को जोर आता है ना सास को जोर आता है, बस देवरानी पिसती रहती है। नहीं ये बताओ मम्मी जी, आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर चलेगा कब तक? बहू, ओ बहू। हाँ, हाँ मम्मी जी, कहाँ खो गई? मैं सोच रही थी क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, मैं बनाती हूँ। हाँ तो जाओ किचन में कर लो काम, जेठानी को आराम करने दो, जाओ कर लो। हाँ, पता नहीं मैं ये सब कब बोल पाऊंगी।